नमस्कार, जय हिंद। ये एयरो पालमपुर की तरफ से डीजी रिक्रूटिंग के बिहाफ पे हम लोग ये मीडिया ब्रीफ आप लोगों को दे रहे हैं। जो मेन उद्देश्य है हमारा इस मीडिया ब्रीफ के थ्रू, उसमें हम आपको ये जानकारी देंगे कि अभी जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है वो चेंज हुआ है, उसके बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में थोड़ा चेंज आया है, उसकी जानकारी दी जाएगी। और इसका डिटेल में अभी आपको अगले कुछ मिनटों में बताऊंगा। सबसे पहले ये जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि जो इस साल की रिक्रूटमेंट है अग्निवीर जी के लिए, वो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन है। इसका लिंक जॉइन इंडिया नामी वेबसाइट के ऊपर डाल दिया गया है। इसके लिए आप www.joinindianarmy.nic.in पे लॉगिन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन और अपना एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हैं। इसमें मेन जानने वाली बातें ये हैं कि इस साल से जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर चेंज आया है, जो कैंडिडेट्स अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर देते हैं वो पहले एक ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, जिसकी डेट्स 17 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक तय की गई हैं। ये ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम टोटल ऑल ओवर इंडिया 176 सेंटर्स में होगा, जिसके अंदर हिमाचल के 8 सेंटर्स इंक्लूडेड हैं, जिनमें पालमपुर, कांगड़ा, ऊना, कुल्लू, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर और नाहन शामिल हैं। सभी कैंडिडेट्स इन एग्ज़ाम सेंटर्स में अपीयर होंगे। इसके अलावा यदि कोई एग्ज़ाम सेंटर आपको नज़दीक पड़ता है जो कि स्टेट के अंदर नहीं है, आप उस एग्ज़ाम सेंटर के अंदर भी अपना ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ये बता दूं कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और ये टेस्ट किस प्रकार से होगा इसी का एक डेमो वीडियो और एक प्रैक्टिस टेस्ट जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे ही अपलोड कर दिया गया है। सभी कैंडिडेट्स वहाँ जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट ले सकते हैं, जिससे उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस प्रकार से टेस्टिंग होगा। जो अभी कुछ रजिस्ट्रेशन के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले कि इस बार से रजिस्ट्रेशन की टोटल कुछ एंट्री फ़ी है। जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है टोटल 250 रुपये तय की गई है कैंडिडेट द्वारा। यही जो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 500 रुपये है, और जो 250 रुपये आपके लिए गवर्नमेंट पे करेगी जो कोई भी सक्सेसफुली रजिस्टर कर रहा है। रजिस्ट्रेशन के दौरान कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कैंडिडेट्स को ध्यान में रखनी है वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप अपना जो डेटा फिल करते हैं, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, कैंडिडेट्स अपने किसी भी इंटरनेट कैफ़े पे, साइबर कैफ़े पे जाके वहाँ उनसे साइबर कैफ़े ओनर से ही अपना डेटा फिल करवाते हैं, तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो अपने डेटा का ध्यान रखिए कि जो उसके अंदर आप अपने मार्क्स, अपना तहसील, ज़िला, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भर रहे हैं, जो मार्क्स भर रहे हैं, क्वालिफ़िकेशन भर रहे हैं, वो सही है। दूसरी बात, जो आप ईमेल और मोबाइल नंबर वहाँ पे एंटर करते हैं, उस मोबाइल नंबर और ईमेल को आपके पास एक्सेस होना चाहिए। आप लोग वो ईमेल और मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर सकते होने चाहिए, क्योंकि आप इसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन से के बाद से लेके आपका एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के लिए, आपका एडमिट कार्ड रैली के लिए, उसके अलावा जो आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो इसी ईमेल और मोबाइल नंबर पे एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपका आधार होना, कार्ड होना मैंडेटरी है, ज़रूरी है, क्योंकि यही आधार कार्ड जैसे ही आप डेटा फिल करेंगे उसके अंदर
ये आपका डिजी लॉकर से वेरीफाई होगा। इसके साथ साथ जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आधार के साथ लिंक होना चाहिए, और उसी मोबाइल नंबर पर ही आपके सारे एसएमएस और सारी इन्फॉर्मेशन इस रिक्रूटमेंट से संबंधित जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो उसी मोबाइल नंबर के ऊपर आएगी। एक खास बात इसके दौरान बताना चाहूँगा, पिछले ख़ास तौर से 1-2 सालों में ये हमारे जानकारी में आया है कि जब आप इंटरनेट कैफ़े के ऊपर अपना डेटा किसी और से फिल करवाते हैं तो वो इंटरनेट कैफ़े वाले आपका पर्सनल डेटा मिसयूज़ करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी अबाउट 28 केसेस की इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे कैंडिडेट्स ने अपना डेटा इंटरनेट कैफ़े के अंदर भरा था और उसके बाद इंटरनेट कैफ़े से उसका मिसयूज़ हुआ है, चाहे वो रिक्रूटमेंट के लिए हो चाहे किसी और पर्पज़ के लिए। तो आप अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए अपने पर्सनल डेटा के का ध्यान रखते हुए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी वो डेटा फिल कर रहे हैं पहले तो आप कोशिश करें खुद फिल करने की, और यदि आप किसी और से फिल करवा ही भी रहे हैं तो उसके बाद अपना पासवर्ड तुरंत चेंज कर दें जो केवल आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद उस पासवर्ड को आप अपने पास नोट करके रखिए जिससे आप बाद में भी अपने फॉर्म को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उसे एक्सेस कर सकें। कुछ जो मेन प्रॉब्लम्स आ रही हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान, जो कि 16 मार्च को 16 फरवरी को खुल गया था और 15 मार्च तक ये रजिस्ट्रेशन ओपन है। हम लोग अलग अलग कॉलेजेस में आईटीआईज में जाके ऑलरेडी लेक्चर लेके आ चुके हैं, लेकिन जिन कैंडिडेट्स को ये लेक्चर सुनने का मौका नहीं मिला या जहां हम नहीं जा पाए हैं वो सभी कैंडिडेट्स भी इस बात का ध्यान रखें कि जो इश्यूज मैंने अभी आपको बताए हैं। सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप अपना ईमेल आपके पास उसका एक्सेस होना चाहिए, आप उसे चेक कर सकते हैं, आपके उसे चेक कर सकने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए जिससे आपको जितना भी जो इन्फॉर्मेशन जो भी आपको हम अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं वो आपके पास अवेलेबल हो। ये अभी से लेके आपके डिस्पैच तक के लिए ज़रूरी है। मोबाइल नंबर का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और इसे चेंज ना करें क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन इसी मोबाइल नंबर पर आएगा। एक और इशू आ रहा है जो ऑनलाइन पेमेंट का इशू आ रहा है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इंटरनेट बैंकिंग, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू पेमेंट, और एक वहाँ पे स्कैनिंग कोड है, बार कोड, जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मेन जो प्रॉब्लम उसमें आ रहा है ख़ास तौर से इंटरनेट बैंकिंग में और जो डेबिट कार्ड में, सबसे पहले आपका डेबिट कार्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एक्टिवेट होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उनका ऑन डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं हो पा रहा था, तो बाद में चेक किया गया तो उनके कार्ड शायद एक्टिवेटेड नहीं थे ऑनलाइन पेमेंट के लिए। इसके अलावा आपका बैलेंस सफिशेंट होना चाहिए आपके अकाउंट के अंदर, जिससे कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट फ़ी पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस कंटिन्यूसली ओपन रहेगा और उसको रजिस्ट्रेशन को मान्य नहीं माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई भी आपको दिक्कत आती है तो वहीं आपके वेबसाइट में ही एक के थ्रू आप हमारे पास क्वेरी रेज कर सकते हैं और वो क्वेरी हम अपने एंड पे या डीजी रिक्रूटिंग के थ्रू रिजॉल्व करेंगे। इसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश किया गया है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 7996157222। एक बार दोबारा बताऊंगा, 7996157222। आपकी रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी अगर कोई क्वेरी है, अगर कुछ जानकारी आप चाहते हैं तो आपको वहाँ से मिलेगी। इसके अलावा यहाँ ARO पालमपुर में आपके पास आप कभी भी हमें अप्रोच, कुछ और जानकारी दे। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम पहला चरण है रिक्रूटमेंट का, उसमें
इसी तरह से कुछ और भी चेंजेस किए गए हैं। ख़ास तौर से जो टेक्निकल एंट्रीज़ हैं उसके लिए पहले क्वालिफिकेशन 12th था, लेकिन अभी इसमें एक बदलाव किया गया है। जो कैंडिडेट 10th पास हैं लेकिन आईटीआई से 2 साल का कोर्स या एक 3 साल का फुल डिप्लोमा जिनके पास है, वो भी टेक्निकल एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन कैंडिडेट्स को फाइनल मेरिट में जिन कैंडिडेट्स का 10th प्लस 2 साल का कोर्स है उनको 20 मार्क्स की वेटेज दीजिए, बोनस वेटेज मिलेगी, और जिन कैंडिडेट्स के पास आईटीआई प्लस 3 साल का डिप्लोमा है उनको 30 मार्क्स की बोनस वेटेज मिलेगी। इसके अलावा कुछ और भी वेटेज में चेंज आया है। खास तौर से जो मेन बदलाव एक और आया है, एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स जिनको पहले रिटन एग्जाम से एग्जम्प्ट थे, जिनको रिटन नहीं देना पड़ता था, अभी उनको भी रिटन एग्जाम में अपीयर होना है, लेकिन उनको रिटन एग्जाम में फाइनल मेरिट के दौरान एनसीसी सर्टिफिकेट की बोनस वेटेज मिलेगी। इस बोनस वेटेज के टोटल 20 मार्क्स आपको फाइनल मेरिट में मिलेंगे। जो अन्य वेटेज थी एनसीसी बी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट होल्डर्स की, वो वैसे की वैसे अनचेंज रहेगी। एक और जानकारी देना ज़रूरी है, अगर आप ऑनलाइन सीईई पास नहीं करते हैं तो आप रिक्रूटमेंट रैली के लिए नहीं आ पाएंगे। सिर्फ वही कैंडिडेट्स जो ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं वही रिक्रूटमेंट रैली के लिए आएंगे। इस बार की रिक्रूटमेंट रैली प्लान की गई है जून के पहले महीने में। धर्मशाला का जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है जहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक है, वहाँ पे आपकी रैली प्लान की गई है। टेंटेटिव इसकी टाइमलाइन जून 1st वीक। इस साल केवल एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और यही जो साल के दोनों बैचेस के लिए हैं, यही इसी की वैलिडिटी रहेगी। इसके बाद कोई और नोटिफिकेशन इस साल इशू नहीं की जाएगी, कोई और एग्ज़ाम इस साल होल्ड नहीं किया जाएगा। एक और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट आपको बताना चाहूँगा। ये देखने में आया है, पहले से बहुत सारे केसेस इस बारे में हमें पता लगे हैं कि बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे, वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हों, कि मैं आपकी बात करके मदद कर दूंगा रैली के अंदर, मैं आपका ये एग्ज़ाम पास करा दूंगा, जिसके अंदर वो कुछ पैसे लेते हैं या कोई और किसी प्रकार की फेवर लेते हैं। ये सभी लोग आपको धोखा दे रहे हैं। हमारा पूरा रिक्रूटमेंट सिस्टम अभी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और उसके अंदर कोई चाह के भी आपकी मदद नहीं कर सकता, और आप केवल और केवल अपनी मेरिट के बेस पे ही सिलेक्ट हो सकते हैं। यदि कोई भी आके आपको बोल रहा है कि मैं आपकी इस प्रकार से मदद करके, यहाँ बात करके या वहाँ बात करके आपको, या मेरी यहाँ पहचान है, मैं आपकी यहाँ पे सिलेक्शन करवा दूंगा, वो आपको झूठ बोल रहे हैं, आपको ठगने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी प्रैक्टिसेस इलीगल हैं और ये संभव भी नहीं है कि कोई भी इस प्रकार से कहीं बात करके या पहचान करके आपकी कोई इस प्रकार से मदद कर सके। ये एक सुनहरी मौका है हमारे देश के युवाओं के लिए, फौज को एक्सपीरियंस करने का, अपनी ज़िंदगी की ओर पहला कदम बढ़ाने का, जहाँ पे वो अग्निवीर के थ्रू एक अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे। तो हमारी यही कामना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे होनहार युवा आगे बढ़ें, रजिस्ट्रेशन करें, ऑनलाइन अपने एग्ज़ाम और पूरे रिक्रूटिंग प्रोसेस में हिस्सा लें और आगे बढ़ के इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। ऑलरेडी हम एक बैच अग्निवीर का डिस्पैच कर चुके हैं और उसकी बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। अभी हम सेकेंड बैच की इसी प्रकार से उम्मीद कर रहे हैं कि उसी जोश से, उसी उल्लास से
लोग आगे आएंगे और इसमें भारतीय सेना में शामिल होने का ये मौका इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद। सर थोड़े से